हेलो कॉमिक्स फैंस। 2025 के सावन के पहले सोमवारी के पावन अवसर पर इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज के दिन हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनने जा रही है जिसका नाम होगा सावन स्पेशल कॉमिक्स। फ्रेंड्स, इस प्लेलिस्ट के अंदर भगवान शिव से रिलेटेड वो सारी कॉमिक्स होंगी जिनके भगवान शिव की गाथाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली कॉमिक्स से जिसका नाम है शिव पार्वती, जिसे रिलीज किया है अमर चित्रकथा ने। शिव के हाथों दुष्टों तथा दुष्टता के विनाश की अनेक कथाएं पुराणों में आती है। रुद्र अथवा भैरव के रूप में वे दुष्टों के संहारक हैं। शंकर अथवा शिव के रूप में वे जो नष्ट हो गया है उसका पुनरुद्धार करते हैं। वे आदर्श महायोगी एवं तपस्वी भी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष की पुत्री सती उनकी पत्नी है, परंतु दक्ष अपने तपस्वी जमाता को हीन समझते हैं। दक्ष ने एक महायज्ञ किया जिसमें सबको आमंत्रित किया, परंतु शिवजी को नहीं बुलाया। अपने पति का अपमान सहना सती के लिए कठिन था। जब दक्ष ने जानबूझकर शिव की अवहेलना की तो इसे सहना सती के लिए असंभव हो गया और वे यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी और जलकर भस्म हो गई। हिमवंत की पुत्री पार्वती के रूप में उन्होंने फिर जन्म लिया कालिदास के कुमार संभव में, जिसके आधार पर यह चित्रकथा प्रस्तुत की गई है। शिव के प्रति पार्वती के अथाह प्रेम का तथा तपस्या करके फिर से उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के उनके प्रयत्नों का सुंदर चित्रण किया गया है। फ्रेंड्स, भारतीय लोकगीतों में पार्वती और शिव के अमर प्रेम की कथाएं आज तक गाई जाती हैं। शिव पार्वती। शिव की पहली पत्नी थी सती। यह विवाह उन्होंने सती के पिता दक्ष की इच्छा के विरुद्ध किया था। दक्ष उनका अपमान करने के अवसर ढूंढा करते थे। पिता के ऐसे व्यवहार से लज्जित होकर सती ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के बाद शिव हिमालय पर जाकर फिर से तपस्या में लीन हो गए। जिस उपवन में शिव ध्यान करते थे उसके निकट ही पर्वतराज हिमवंत रहता था। उसने स्वर्ग की अप्सरा मेनका से विवाह किया था। सब लोग उन्हें बहुत चाहते थे। एक दिन मेनका ने पुत्री को जन्म दिया है, बहुत ही सुंदर है, उसका नाम पार्वती रखेंगे। पार्वती के जन्म पर प्रकृति भी हर्ष से विभोर हो उठी थी। वास्तव में सती ने ही फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया था, ऐसे घर में जहां पुत्री पिता पर और पिता पुत्री पर गर्व कर सकते थे। कितनी सुंदर बालिका है। चुप भी रहिए जी, नजर न लग जाए हमारी कन्या को। पार्वती जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल भी। अनेक सहेलियां थीं उसकी। पार्वती पकड़ना फिर चुप गई ना। यह खेल बहुत हो गया, अब घर चलो, गुड़ियों से खेलेंगे। वर्ष पर वर्ष बीते और पार्वती ने युवावस्था में प्रवेश किया। पार्वती बेटी, अब तो तू विवाह योग्य हो गई है। माँ, उस रात अब समय आ गया है जब हमें पार्वती के लिए योग्य वर ढूंढना चाहिए। मैं जानता हूँ, परंतु कोई योग्य वर ध्यान में नहीं आता। हिमवंत अपनी पुत्री को प्राणों से बढ़कर चाहते थे, अतः उसके योग्य वर के लिए उनका आशय श्रेष्ठतम से था। मैं अपनी अप्रतिम पुत्री का हाथ उसी के हाथ में दूंगा जो सब प्रकार से उसके योग्य होगा। एक दिन नारद मुनि हिमवंत के घर आए। नारायण नारायण। पार्वती, यहाँ ना। आई पिताजी। प्रणाम देवर्षि। पार्वती जब वहां से वापस सहेलियों के पास चली गई। हिमवंत, तुम्हारी पुत्री के भाग में तो भगवान शिव से विवाह करने का योग है। शिव के पास मैं कैसे जाऊं? उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो? सती की मृत्यु के बाद उन्होंने किसी स्त्री का मुख तक नहीं देखा। परंतु मुझे वर खोजने की आवश्यकता नहीं। नारद मुनि की भविष्यवाणी असत्य नहीं होगी। मैं धीरज पूर्वक प्रतीक्षा करूंगा। परंतु एक दिन हिमवंत का धीरज चूक गया। बहुत दिन बैठा रहा। शिव अभी तक समाधि में लीन है। उसे एक विचार सूझा। वह मेनका के पास गया। मैं पार्वती को शिव की सेवा करने भेजता हूँ। वे उसके रूप और गुण के प्रति आकर्षित जरूर होंगे। विचार बहुत ही उत्तम है। हिमवंत ने पार्वती को अपने पास बुलाया। बेटी, भगवान शिव उस उपवन में तपस्या कर रहे हैं। तुम अपनी सहेलियों के साथ जाकर उनकी सेवा किया करो। अवश्य पिताजी, हमने अनेक बार उन्हें देखा है। पार्वती और उसकी दो सखियों को लेकर हिमवंत शिवजी के पास गया। भगवान, आपके पास पूजा अर्चना की तैयारी करने वाला कोई नहीं है। मेरी पुत्री यह सेवा कर सकती है। शिवजी ने कुछ क्षण उन्हें ध्यान से देखा। कन्याएं भले ही सेवा करे। जो व्यक्ति संसार से वैराग्य ले चुका है उसे इनसे कोई व्याघात नहीं पहुंचेगा। फिर वे हिमवंत से बोले,
तुम्हारे इस प्रस्ताव के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। कन्याएं मेरी इच्छा अनुसार सेवा कर सकती हैं। हिमवंत बहुत प्रसन्न हुआ और कन्याओं को वहां छोड़कर चला गया। नारद मुनि का वचन शीघ्र ही फलित होगा। अब मैं पार्वती की ओर से निश्चिंत हूँ। पार्वती शिव जी की सेवा करने लगी। पार्वती पूजा के लिए पुष्प ले आई। जी भगवान। आओ पार्वती, हरिण को चारा खिलाएं। क्षण भर ठहरो, मैं भगवान का पूजा का आसन साफ कर लूं। वह उपासना के लिए कुछ तृण बड़ी सावधानी से चुनती थी। आगे चलें, वहां घास अधिक अच्छी है। अरे पार्वती, हम तो थक गईं। और गर्मी बढ़ने पर शिवजी पर पंखा झलती थी। पार्वती, काम पूरा नहीं हुआ, चलो। सखियां बुला रही हैं, परंतु मुझे भगवान की सेवा करने में आनंद आता है। मैं थक जाती हूँ तो उनके मस्तिष्क पर स्थित धवल चंद्रमा को देखते ही सारी थकान उतर जाती है। कैसी शक्ति है यह। इस बीच आपत्तिग्रस्त देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास आए। इस प्रकार पार्वती हृदय से शिव जी से प्रेम करने लगी। आओ पुत्रों, इतने उदास और दुखी क्यों हो। इंद्र ने देवताओं के गुरु बृहस्पति को अपनी बात कहने का संकेत दिया। असुर तारक बहुत अत्याचार कर रहा है। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, उसे प्रसन्न करने के लिए मैंने उसे उपहार भी भेजे। बृहस्पति ने और कहा, परंतु हम जितने ही उसे प्रसन्न करने की प्रयत्न करते हैं उतनी उसकी दुष्टता बढ़ती जाती है। हमारे मनोहर उद्यानों को उसने उजाड़ दिया है और हमारी स्त्रियां उसकी बंदी हैं, जो आंसू भरे नेत्रों से उसे पंखे ढुलाती हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें कोई ऐसा नेता प्रदान कीजिए जो हमें उस अत्याचारी से त्राण दिलाए। ब्रह्मा असहाय थे। प्रिय पुत्रों, मैं चाहते हुए भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तारक को मैंने एक बार वचन दिया था, उसी से वह इतना बलवान हो गया है। मैं भी उसका नाश नहीं कर सकता। परंतु उन्होंने एक उपाय सुझाया। शिव का पार्वती से विवाह विधि का विधान है। तुम जाओ और शिव को पार्वती की सुंदरता का भान कराओ। ब्रह्मा ने वचन दिया, शिव और पार्वती का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा नेता बनकर तारक का वध करेगा। इंद्र वहां से सीधे प्रेम के देवता काम के पास पहुंचे। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं देवराज इंद्र। तुम शिव पर अपना जादू चलाओ ताकि वे पार्वती से विवाह कर लें, जैसी आपकी आज्ञा। चलो प्रिय रति, मेरी सहधर्मिणी, मेरी संगिनी, हमें शिव के कुंज में जाना है। कुंज के निकट पहुंचकर कामदेव ने महाशक्तिवान शिव को देखा। मेरा साहस छूट रहा है। इसी समय पार्वती उधर से निकली तो काम का फिर से साहस बंधा। इस सुंदरता के समर्थन से मैं अवश्य सफल होऊंगा। पार्वती ने नतमस्तक होकर कुछ पुष्प शिव के सम्मुख रखे। वे समाधि से उठे ही थे। तुम्हें ऐसा पति मिले जो बस केवल तुमसे ही प्रेम करने वाला हो। शिव का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं कितनी प्रसन्न हूं। पार्वती शिव के गले में कमल का हार पहनाने वाली थी, तभी यही उचित अवसर है। कामदेव का बाण निशाने पर लगा। मेरी सेवा करने वाली यह युवती कितनी सुंदर है। मैंने इसके रूप को अब तक क्यों नहीं पहचाना। भगवान मेरी ओर देखते हैं तो मैं लजा क्यों जाती हूँ। मुझे कुछ विचित्र सा होने लगता है। शिव ने पूरी शक्ति से अपनी भावनाओं को वश में किया और इधर उधर देखने लगे। मेरे मन की शांति को भंग करने का साहस किसने किया है। उनकी दृष्टि काम पर पड़ी और उनका क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने काम को देव को देखा और उस दृष्टि मात्र से काम जलकर राख हो गया। रति यह देखते ही मूर्छित हो गई। पार्वती की ओर आंख उठाए बिना ही शिव कुंज से चल दिए। पार्वती शोक और लज्जा से विहल हो उठी। इनके प्रति मेरा प्रेम निष्फल हुआ। यही नहीं, मेरी सखियों के सामने इन्होंने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। हिमवंत के आते ही पार्वती भागकर उसके पास गई। उसने पार्वती को स्नेह से गले लगाया। मेरी बच्ची, पिताजी। वे उदास मन से धीरे धीरे घर को लौट चले। उधर जब रति की मूर्छा टूटी, जब मेरे पति नहीं रहे तो मैं जी कर क्या करूंगी। अच्छा यही है कि मैं मर कर उनके पास जा पहुंचूं। परंतु तभी आकाशवाणी हुई जिसने उसे रोका। जीवन मत त्याग। पार्वती तपस्या करके शिव को वर के रूप में पाएगी और उनके विवाह के दिन तेरा पति पुनर्जीवित होकर फिर से तुझे मिलेगा। इस बात से रति को ढांढस बंधा और वह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। शिव के व्यवहार से पार्वती को बहुत दुख हुआ, परंतु उसके प्रेम में कमी नहीं आई। मेरा सौंदर्य उन्हें आकर्षित न कर सका, परंतु मैं हार नहीं मानूंगी। सौंदर्य से नहीं,
तो मैं अपनी तपस्या और भक्ति से उन्हें प्राप्त करूंगी। उसने अपना निर्णय अपनी माता को बताया। परंतु क्यों मेरी बेटी, तुझसे प्रेम कर सके ऐसे अन्य देवता नहीं है क्या? शिव को भूल जा। माँ, तुम नहीं समझोगी, मैंने निर्णय कर लिया है, तुम मुझे आशीर्वाद दो। मेनका ने बेबसी से उसे आशीर्वाद दिया। फिर पार्वती हिमवंत के पास गई। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए और किसी कुंज की व्यवस्था कर दीजिए ताकि मैं उसमें बैठकर तपस्या करूं। जैसी तेरी इच्छा मेरी लाडली। सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों का त्याग करके पार्वती अपने पिता के बताए हुए कुंज में जा बैठी। कुंज के मृग उसे प्यार करते थे। वह ठंडी और तर धरती पर सोती थी और नाम मात्र को ही भोजन करती थी। तुमने क्या मेरे प्रेम को जाना नहीं? यह मैं नहीं मान सकती। शायद तुम मुझे और परखना चाहते हो। वह पूजा आराधना में रहती थी। आसपास के ऋषि मुनि आकर देखते और आश्चर्य करते। धीरे धीरे उसने जो थोड़ा बहुत खाती थी उसे भी बिल्कुल छोड़ दिया। कई सप्ताह से इसने कुछ नहीं खाया। यह तो अपर्णा है। अपर्णा मतलब होता है अखंड उपवास करने वाली स्त्री। अपने होठों पर केवल तुम्हारा नाम धारण करके मैं जीवित रहूंगी। उसने बर्फ जैसे ठंडे जलकुंड में प्रवेश किया। उसके ओठ कांप रहे थे और ध्यान अपने देवता में लगा था। यह तो सचमुच तपस्वियों की सिरमौर है। मेरे हृदय में बसी हुई तुम्हारी छवि मुझे उत्सन्नता प्राप्त करेगी। कई वर्ष बीत गए, परंतु पार्वती ने आशा नहीं त्यागी। एक दिन वह जलकुंड में प्रवेश करने से पहले पूजा अर्चना की तैयारी कर रही थी कि एक युवक ऋषि उससे मिलने आया। पार्वती ने उसे प्रणाम किया। तुम्हारा यह सुकुमार शरीर कैसे ये कठिन कर्म करता है जो तुम्हारी आत्मा उससे करवा रही है? तपस्या से पार्वती का सौंदर्य आग में तपे सोने की तरह और निखर आया था। तुमने संसार को दिखा दिया है कि सुंदरता और पवित्रता एक दूसरे को नष्ट करने के लिए नहीं है। तुम्हारे आचरण ने तुम्हारे पिता को गौरव को और बढ़ाया है। सुकुमारी, तुमने यह कठिन तपस्या का व्रत क्यों लिया है? शोक और दुख से पीड़ित एकाकी व्यक्तियों के लिए इस प्रकार का तपस्वी जीवन बिताना तो सामान्य बात है, परंतु तुम तो सर्वथा निर्दोष हो और तुम्हारा स्नेह तुम्हें प्राप्त है। यह सुनकर पार्वती ने ठंडी सांस ली। आह, क्या तुम्हें अपने प्रेम का प्रतिदान नहीं मिला है? परंतु यह संभव नहीं। तुम्हारे जैसे अनमोल रत्न को प्राप्त करने के लिए तो लोग लालायित रहते हैं। घर लौट जाओ सुमक कुमारी, तुम तपस्या त्याग दो। जो सिद्धियां मैंने प्राप्त की है उनमें से आधी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन कृपया तपस्या का कारण बता दो। पार्वती ने सहायता के लिए सखियों की ओर देखा। सखी ने सारी बात बताई। मेरी सखी ने शिव का प्रेम जीतने का निश्चय किया है। अपने सौंदर्य से तो वो उन्हें नहीं रिझा सकी, अतः तपस्या और त्याग का सहारा लिया है। यह बार बार उन्हें पुकारती है, परंतु शिव इसकी पुकार नहीं सुनते। ऋषि तब पार्वती से बोला, क्या यह सत्य है या तुम्हारी सखी हंसी कर रही है? यह सत्य है ऋषिवर। मैं शिव की पूजा करती हूँ। मुझे विश्वास है कि अपनी तपस्या और भक्ति से एक दिन मैं उनका प्रेम प्राप्त करने में सफल रहूंगी। ओह सुकुमारी, मैं शिव को जानता हूँ। वह तो अपने सारे शरीर में भस्म रमाए रहता है। नाग उससे लिपटे रहते हैं, चर्म धारण करता है। तुम्हारी जैसी सुकुमार और सुंदर युवती कैसे उसकी पत्नी हो सकती है? वह निर्धन है, औधड़ है, यह सारा संसार जानता है। वह तुम्हारे योग्य नहीं। उसका विचार त्याग दो और कोई दूसरा व्यक्ति चुनो जो तुम्हारे उपयोग। चुप रहो। पार्वती अपने क्रोध को और न रोक सकी। महान आत्मा को महान आत्मा ही पहचान सकती है। नीच प्राणी उच्च विचारों को समझ ही नहीं सकता। तुम्हारे वचन तुम्हारी दुर्भावनाओं के सूचक हैं। शिव दिखावे से न प्रभावित होते हैं, न किसी को प्रभावित करते हैं। उनकी मान्यताएं तुम्हारी मान्यताओं से भिन्न हैं। वे औधड़ हैं, निर्धन हैं, चर्म धारण करते हैं। उनके शरीर से सर्प लिपटे रहते हैं तो क्या हुआ? वे मेरे मनोनीत देवता हैं। उनमें चाहे दुर्बलता अधिक हो और गुण कम, तथापि मैं उन्हें चाहती हूँ। सहेली चकित होकर सब कुछ सुन रही थी। पार्वती उससे बोली, प्रिय सखी, इनसे कहो कि चले जाएं। क्यों इन्होंने अपने हृदय को ऐसे विचारों से कलुषित कर रखा है? बुरी बात कहना पाप है, परंतु उसे चुपचाप सुनना और भी बड़ा पाप है। चलो हम भी चलें। क्रोध में भरकर पार्वती ज्यों ही चलने को हुई कि ऋषि ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका मार्ग रोक लिया। पार्वती आश्चर्य से किर कर्तव्य विमुढ़ हो गई। वह ऋषि और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। सुकुमारी, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारे सामने विनत हूँ।
तुम्हारा दास हूं। परंतु कर्तव्यपरायण पार्वती शिव को छोड़ अपनी सखी के पास चली गई। इनसे कहो कि मेरे पिताजी से विवाह का प्रस्ताव करना होगा। सखी के यह कह देने पर पार्वती शिव के पास आए। मैं इसमें तनिक भी देर नहीं करूंगा प्रिय। यह आश्वासन पाकर पार्वती सहेली के साथ घर की ओर चली। शिव ने सप्त ऋषियों को बुलाया। ब्रह्मा ने देवताओं को वचन दिया है कि मेरा पुत्र तारक का वध करेगा। इस वचन को पूरा करने के लिए मुझे पार्वती से विवाह करना है। जाकर हिमवंत से विवाह का प्रस्ताव करो। हिमवंत प्रस्ताव सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। विवाह संस्कार के बाद देवता शिव के पास आए। हमारा आपसे आग्रह है भगवान कि रति को फिर से उसका पति मिलना चाहिए। अपनी प्रिय वधू का ध्यान करके प्रेम के देवता कामदेव तथा उसकी शोकाकुल पत्नी पर कृपा कीजिए। अवश्य, अब तो मैं भी उसी कामदेव का दास हूं। कई वर्ष बीत गए। शिव अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे। तब इंद्र ने अग्नि को शिव के पास भेजा। मैं आपको देवताओं की आवश्यकता का स्मरण कराने आया हूं। शिव ने अग्नि के हाथ में एक बीज रखा। इस बीज के पकने पर एक बालक का जन्म होगा। वही तुम्हारा सेनापति होगा। अग्नि ने बीज ले लिया, परंतु वह इतना गर्म था कि उसे पकड़े रहना कठिन था। मुझे शीघ्र ही इंद्र के पास पहुंचना चाहिए। इंद्र के पास पहुंचते पहुंचते अग्नि का शरीर पीड़ा से पीला पड़ गया। बीज मेरे पास है, परंतु उसे और संभालना असंभव है। इंद्र को उसकी दशा पर दुख हुआ। इसे गंगा के पास ले जाओ, वह तुम्हें ठंडक पहुंचाएगी और इसे संभालेंगी। अग्नि गंगा के पास गया। जब उसने बीज को लेकर उसमें डुबकी लगाई तो उसमें उफान आने लगा और वह उबलने लगी और बीज किनारे पर जा गिरा। उसी समय स्वर्ग की 6 अप्सराएं गंगा में स्नान करने आई। यह क्या है? बीज? इसे शर घास पर रख दे। उन्होंने बीज को उठाकर सर घास में रख दिया। बीज तब पक चुका था और उसमें से कार्तिकेय प्रकट हुआ। 6 अप्सराएं आश्चर्य से देख रही थीं। उनकी ओर मुस्कुराने के लिए उसने 6 मुख धारण किए। इसे हम पहले अपने साथ ले जाएंगी। पहले पहल हमने ही इसे देखा है। तभी गंगा स्त्री का रूप धरकर बाहर आई और अग्नि भी वहां आया। इसे मैं ले जाऊंगी। मैंने इसे जन्म दिया है। नहीं, यह हमें प्रदान किया गया है। उसी समय शिव तथा पार्वती वहां आए। शिव ने विवाद का निर्णय किया। जो बालक देवताओं का नेतृत्व करने वाला है, उसका पालन पोषण पार्वती ही कर सकती है। पार्वती ने प्रेम से बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे कैलाश पर्वत को लौट आए। समय के बीतने के साथ कार्तिकेय बड़ा हुआ। उसके नेतृत्व में देवताओं और तारक के बीच भीषण युद्ध हुआ। कार्तिकेय ने उस युद्ध में उसे मार डाला। स्वर्ग का सिंहासन फिर से इंद्र को मिला और स्वर्ग में फिर से सुख शांति का साम्राज्य प्रतिस्थापित हुआ। समाप्त।